हिलाल मैदे से कहती है कि यिल्दिज़ अपनी बेटी को हथियार बनाकर रोज़ दुआन के सामने आ जाती है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमारे लिए मसला बन सकती है। और वो उसको कहती है कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो उससे कहती है कि दुआन पर हमला कराना पड़ेगा। जिस बंदे से तुम ये काम करवाओ उससे ठीक से समझा देना कि इसका सारा इल्ज़ाम उसे तर्जन पे लगाना है। इस तरह दुआन के दिल में यिल्दिज़ के लिए शक और पैदा हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर ये सब बैठकर रात के प्लान की तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें इस लड़की को कैसे एक्सपोज करना है। आसमा उसे कहती है कि हम उसे दिखाएंगे कि हम बहुत अमीर हैं। और फिर आलिया उसे कहती है कि पहले हमें पता करना पड़ेगा उस लड़की के बारे में वो क्या करती है। तो यिल्दिज़ कहती है कि अम्मी के फ़ेक अकाउंट्स किस दिन काम आएंगे। फिर आसमा अपने फ़ेक अकाउंट से चेक करती है उसकी आईडी कि वो किसी बुटीक की ओनर है। वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ पर आसमा अपना गेटअप चेंज करने जा रही है ताकि वो उसकी शॉप पर जाए और उसको अपनी बातों में फंसा सके। यहाँ पर आलते जिसको उसने किराए पर अपनी माँ बनाया था वो उसको पैसे देता है। तो औरत उसे कहती है कि वो लड़की कौन थी, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो वो उससे कहता है कि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, पर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो औरत उससे कहती है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, क्या पता आगे जाके तुम्हें उससे प्यार हो जाए। आलती उससे कहता है कि वो लड़की तो अच्छी है पर उसका बाप अच्छा नहीं है, तो उसके बाप को मैं उसकी बेटी से ही दुख पहुँचाऊँगा। यहाँ जेल में कुंवर से कोमल मिलने आती है। यहाँ पर आसमा उस लड़की की बुटीक पहुँच चुकी है और ऊंचे ऊंचे अपने फ़ोन पर बात करने लगती है। अपनी बातों से वो बहुत अपने आप को अमीर दिखाती है और बहुत लंबी लंबी छोड़ती है। इससे वो लड़की उसकी तरफ आती है और उससे पूछती है कि आपको मेरी मदद की कोई ज़रूरत है। ये देखकर कि आसमा बहुत अमीर है, उसे अपना नया शिकार मिल जाता है। आसमा उससे कहती है कि मुझे अपनी बेटियों के लिए कपड़े चाहिए। तो वो उसकी मदद करने लगती है और उसको कपड़े दिखाने लगती है। लेकिन आसमा को कोई पसंद नहीं आता। तो वो उससे कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो उसे कहती है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। इसी तरह आसमा उसको अपने बेटे यानी शादी के बारे में बताती है और उसे कहती है कि रात को उसकी बर्थडे, तो तुम्हें भी उसकी बर्थडे में ज़रूर आना है। और ये कैसी लड़की है, साथ ही मान जाती है उसकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। और इसी तरह उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। रात में वो लोग जा रहे होते हैं। आलिया आसमा को समझाती है कि उसने क्या करना है। वो उसे कहती है कि आपने कोई ऐसा मोमेंट बनाना है कि ताकि हम उसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींच सकें और उसको इस्तेमाल करके उसको एक्सपोज कर सकें। यहाँ पर हंदान कोमल को बता रही होती है कि कैसे आलिया ने उसके भाई के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया और उसका भाई इतना मासूम है कि उसने उसको काम भी दे दिया। वो उसको जानता नहीं है कि वो कैसी है। खानदान उसे कहती है कि उसकी नज़र मेरे भाई के पैसों पर है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो उसे कहती है मेरा भाई इतना पागल है कि अगर वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाए और वो फंस भी जाएगा। यहाँ कोमल कहती है कि आलिया ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो भी उस आदमी के साथ जिससे वो सिर्फ 2-3 दिन पहले ही मिली है। खानदान उसे कहती है उसका भाई जेल में है और उसको निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। कोमल कहती है कि वैसा नहीं और वो उसको बताती है कि वो आज कुंवर से मिलने गई थी जेल में। खानदान कहती है कि वो कितनी चालाक है, एक एक करके मुझसे हर किसी को छीनी जा रही है। कोमल उसे कहती है कि मुझे आलिया का नहीं पता पर कुंवर बहुत अच्छा है, उसने मेरा ब्रांड लॉन्च करने में मदद भी की थी। वो खानदान की बातों से पक जाती है और उड़ के चले जाती है। यहाँ पर खानदान और दुआन खाना खाने बाहर आते हैं और वापसी पर वो दुआन के साथ ड्रामे करती है और उसे कहती है कि हम बाहर वॉक पर चलते हैं और दुआन मान जाता है। तो वो मैथे से कहता है कि तुम चले जाओ, हम वॉक करके घर आ जाएंगे। यहाँ पर हिलाल मैथे को गंदी सी लुक देती है और उसे आगे का काम करने का इशारा देती है। यहाँ पर प्लान के मुताबिक आसमा और सादिक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और अपने साथ बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि हमारा प्लान ख़राब ना करना, तुम लोग को इस चीज़ के पैसे मिलेंगे और यही शुक्राना कि हम अदाना से यहाँ बहुत अमीर हैं। यहाँ पर सादिक परेशान हो रहा होता है और आसमा से कहता है पता नहीं वो लड़की आएगी भी कि नहीं, ये ना हो हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाए। इतनी ही देर में वो लड़की आ जाती है और वो अपने प्लान के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो सादिक से मिलती है और देखती है कि उसने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ है। सादिक अपनी जेब से कार की चाबी निकालता है और अपने साथ बैठे हुए आदमी को देता है और उसे कहता है कि ये तुम अपने पास संभाल के रखो, मैं इसकी वजह से बहुत तंग हो रहा हूँ। यहाँ पर आसमा उन्हें आगे बताती है कि लड़की आ गई है। आलिया आसमा से कहती है कि कुछ ऐसा करना कि हम उसकी पिक्चर ले सकें और फिर आसमा बाहर चली जाती है और वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। यहाँ पर आलिया और यिल्दिज़ आसमा को इशारे करती हैं कि उन दोनों को साथ मिलाओ। तो आसमा उस लड़की से कहती है कि हमारा रिवायती डांस है, तुम्हें भी वो करना पड़ेगा हमारे साथ। और फिर वो लोग उठ जाते हैं और डांस करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आलिया और यिल्दिज़ आसमा से कहती है उन्हें करीब करने को ताकि वो लड़की की पिक्चर लें और काम ख़त्म करें। आसमा उस लड़की को धक्का देती है और यिल्दिज़ और आलिया उसकी पिक्चर खींच लेते हैं और इस तरह इनका काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हिलाल दुआन से अनइम्पोर्टेंट और बेतुकी बातें कर रही होती है। वो लोग वो करते करते घर पहुँच जाते हैं। दुआन और वो घर के पास पहुँचते हैं तो पीछे से आदमी उसको आवाज़ देता है और कहता है कि यिल्दिज़ की ज़िंदगी से निकल जाओ, और दुआन पर हमला करने लगता है। यहाँ दुआन उसे पकड़ता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर दुआन उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो उससे कहता है कि उसे तर्चा ने भेजा है ताकि तुम जल्दी से दूर रहो।
दुआन ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। यहाँ पर महते आता है और उस आदमी को पकड़ लेता और हिलाल दुआन को अंदर ले जाती है। यहाँ पर दुआन बहुत गुस्सा कर रहा होता है और हिलाल उसके जले पे नमक छिड़कती है और उसे कहती है कि यिल्दिज को क्या जरूरत है तर्जन से दोस्ती करने की। यिल्दिज की वजह से तुम्हें अब क्या कुछ देखना पड़ेगा। वो दुआन को यिल्दिज के खिलाफ बहुत भड़काती है। दुआन कहता है कि मैं ये पता करके ही रहूँगा कि सब के पीछे कौन है। सुबह होती है और दुआन यिल्दिज के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने रात को मुझ पर हमला करवाया है। यिल्दिज उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। दुआन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और यिल्दिज उसे कहती है कि सारी साजिश थी। वो उसे कहती है कि सब हिलाल कर रही है। तो दुआन उसे कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो यिल्दिज दर्शन को फ़ोन मिलाती है और उसे कहती है कि मेरे घर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर आलिया कंपनी में आती है तो उसको हमदान मिलती है। हमदान उसे कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कुछ कर रही हो, तुम मेरे भाई के ऑफिस तक पहुँच गई हो। और यहाँ पर दोनों बेकार बातें करती हैं जैसे इन दोनों की अपनी कंपनी हो। यहाँ पर यिल्दिज दुआन से कहती है कि तुम अंदर जाओ और हमारी बातें खुद ही सुन लेना। तो यिल्दिज दर्शन से कहती है कि क्या हम दोनों के बीच में कुछ है। तो वह कहता है कि नहीं। और यिल्दिज उसे बताती है कि कल तुम्हारे नाम पर किसी ने मेरे एक्स हस्बैंड पर हमला किया है। वो उसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर यिल्दिज दुआन को बुलाती है और उसे कहती है कि तुमने अब सब कुछ खुद सुन लिया होगा। तो तर्जन दुआन से भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया। वो उससे कहता है कि हो सकता है किसी मेरे क्रेजी फ़ैन ने किया हो। फिर वो तर्जन के साथ पिक्चर लेते हैं और दुआन जल जाता है। आलिया को अपनी उसी दोस्त का फ़ोन आता है जिसके लिए यिल्दिज और उसने काम किया था। वो उससे कहती है कि मेरे दोस्त को तुम्हारी मदद चाहिए और ये भी कि वो अमेरिका से आया है। यहाँ पर दुआन आता है तो हिलाल को बताता है कि यिल्दिज ने तर्जन को बुलाया था और तर्जन और यिल्दिज का इस सब में हाथ नहीं है। यहाँ पर हिलाल को गुस्सा आता है और वो कहती है कि उन्होंने कहा और तुमने मान भी लिया। इसमें भी ज़रूर उन दोनों की मिलीभगत होगी, उन दोनों ने आपस में प्लान बना लिया होगा। यहाँ पर आलिया रेस्टोरेंट में आ गई है और उसकी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से आलिया को तारुफ कराया है। इस आदमी का नाम सिफत है और आलिया की दोस्त उसे बताती है कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। आलिया उसे पूछती है कि उसे क्या काम कराना है। सिफत उसे बताता है कि वो अमेरिका में रहता है। उसकी और उसकी बीवी की मुलाकात अमेरिका में ही हुई थी और उन दोनों ने वहाँ पर ही शादी कर ली थी। लेकिन शादी के टाइम वो अपनी बीवी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना भूल गया था, जिसकी वजह से अब वो प्रॉपर्टी में मसला कर रही है। आलिया उसे कहती है कि काम आसान नहीं है, उसको उसके लिए किसी को हायर करना पड़ेगा। सिफत आलिया से कहता है कि कल उसकी बीवी इस्तांबुल आ रही है और कल ही उसे उसकी बीवी से साइन करवाने पड़ेंगे। आलिया ये काम करने के लिए मान जाती है। फिर उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे। सिफत उसे कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे मेरा ये काम करवाना है। यहाँ पर किसी ने आमिर और कुंवर की बेल करा दी है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता लगा कि बेल किसने कराई है। यहाँ पर आलिया यिल्दिज को सारा प्लान बता रही होती है कि कैसे कल सादिक जाएगा एयरपोर्ट और उसको पिक करेगा और कैसे उससे पेनल्टी पेपर पर साइन करवाएगा। ये कहती है इसी तरह कुंवर और आमिर जेल से बाहर आ जाएंगे। यिल्दिज डरती है और उसे कहती है ये ना वो दोनों बाहर आए और हम दोनों अंदर चले जाए। आलिया उसे कहती है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुबह होती है और सादिक एयरपोर्ट पर जाता है। प्लान के मुताबिक वो कंपनी का बंदा बनकर उसकी बीवी को पिक करेगा और उसे होटल तक छोड़ेगा और यहाँ पर किसी को आता हुआ दिखाते हैं। सादिक उसे पिक करता है और उसको कार तक लेके जाता है। यहाँ पर वो लोग सस्पेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सादिक होटल के बाहर पहुँच गया है। उस औरत से साइन करवाने के लिए पेपर्स पकड़ता है। यहाँ पर सादिक उससे साइन करवा ये कहकर कि ये ट्रांसपोर्टेशन के पेपर्स हैं और बाद में नीचे पेनल्टी पेपर पर भी साइन करवाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं लगता। यहाँ पर आलिया परेशान हो रही होती है। जब तक वो पेपर्स देख नहीं लेती उसको सुकून नहीं आएगा। यहाँ पर सादिक आता है और उसको पेपर्स दिखाता है। आलिया पेपर्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और यिल्दिज को दिखाती है। यहाँ पर यिल्दिज पेपर्स पकड़ती है और उस पर साइन देखती है और उसको कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ जाने पहचाने साइन लगते हैं उसे। आलिया यिल्दिज से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो यिल्दिज परेशान होती है और सामने देखती है उसी टाइम में कोई आ रहा होता है। ओ माय गॉड, ज़ैनब ये कहाँ से आ गई? और ज़ैनब ने दूसरी शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है? खैर यिल्दिज उसे देखती है और देखकर बहुत हैरान हो जाती है। सादी की आंखें भी उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। इन शॉर्ट वो तीनों हैरान हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। तब तक के लिए बाय बाय।